प्रिय बच्चों, जय हिंद। सत्या सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक हमारा होगा अलंकार। आज का टॉपिक हमारा होगा अलंकार। ठीक है। जो यूपी बोर्ड 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए। ठीक है। तो हम जानेंगे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या है। अलंकार क्या है देखेंगे। यहाँ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्त्री है जो आभूषण वो पहनती है, जो गहना पहनती है, तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। यानी जब स्त्रियां आभूषण का प्रयोग करके अपनी सुंदरता को बढ़ा सकती हैं, ठीक उसी तरह से काव्य में अलंकार का प्रयोग करके इसकी शोभा बढ़ाई जाती है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाए, यानी काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अलंकार के लगने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। यानी काव्य, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। यानी आभूषण, तो ये काव्य के लिए आभूषण होगा क्या? अलंकार। और मनुष्य के लिए आभूषण होगा उसका गहना। काव्य के लिए आभूषण है अलंकार और मनुष्य के लिए उसका गहना। जिस तरह से स्त्रियों की शोभा बढ़ा देता है, यानी जो स्त्रियां आभूषण पहन करके अपनी शोभा को, अपनी सुंदरता को बढ़ा देती हैं, सुंदर लगती हैं, ठीक उसी तरह से काव्य में अलंकार को लगा करके इसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है। समझ में आया? अलंकार के भेद, यानी अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार। देख लीजिए, शब्द और प्लस अलंकार। शब्द और अलंकार जब मिलेगा तो हो जाएगा शब्दालंकार। देखेंगे कैसे मिला है, कौन सी संधि है। यहां से अ को निकाल लेंगे, जब अ निकलेगा तो यह हलंत हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। यहां से अ को निकाल लेंगे, ये कटेगा। इन दोनों का मेल होगा यहाँ पे। ठीक है। क्या हो जाएगा? अ धन अ बराबर आ। कभी हम आ को नहीं लिखते हैं इसकी मात्रा को, यानी संधि। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगला वीडियो हम पढ़ा के इस पर डाले हैं, आप देख लेंगे संधि का वीडियो बहुत बढ़िया से पढ़ा के डाले हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जो वर्ण मिल रहे हैं, यहाँ पे अक्षर मिल रहा है, ना कि शब्द मिल रहे हैं। यहाँ क्या मिल रहा है? अक्षर मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्या मिल रहा है? अक्षर। यानी वर्णों के मेल को या अक्षरों के मेल को हम संधि कहते हैं। यहाँ आ हो गया। ठीक है। अब ये आया, यहाँ पे क्या बचा था? शब्द। तो ये आ रहा दो था, आ आया तो इसको पूरा कर दिया। यहाँ बचा था अलंकार, क्या हो गया? शब्दालंकार। ठीक उसी तरह से इसका दूसरा है अर्थालंकार। ठीक है। यानी पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। लाइए इसको पुनः लिख देते हैं। यानी अलंकार के दो भेद। अलंकार के कितने भेद? दो भेद। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ओके, यहाँ तक कंफर्म है आप? यहाँ तक कंफर्म है? अलंकार यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। जिस तरह से आभूषण मनुष्य यानी स्त्रियों की शोभा बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार से ये अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है।
ओके, अलंकार के दो भेद, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें का पहला शब्दालंकार को। क्या पढ़ेंगे? शब्दालंकार को देखेंगे हम। शब्दालंकार को किसको देखेंगे? शब्दालंकार को। जहां पर शब्दों के माध्यम से यानी शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। जहां शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार ठीक इसी तरह से इसके विपरीत यानी जहां अर्थ के द्वारा यानी जहां पे अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार। यानी शब्दा में शब्दों के द्वारा, शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है और यहाँ अर्थालंकार में अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे इसके पहले हम थोड़ा देख लेंगे रस को। रस के प्रणेता कौन है? रस भारत मुनि। भारत मुनि लगभग आज से 2200 वर्ष पहले, 2200 वर्ष पहले कौन थे? भरत मुनि। यानी भरत मुनि का जन्म लगभग 200 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व पहले हुआ था। लगभग भरत मुनि का जन्म 200 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने, ये है रस के प्रणेता। ठीक है, अलंकार के प्रणेता भामह है। अलंकार के प्रणेता कौन है? भामह। भामह के बाद रुद्रक, इसके बाद दंडी। यानी अलंकार के प्रणेता पहले भामह थे, फिर रुद्रक हुए, फिर दंडी हुए, फिर से रुयक हुए। इस तरह से इनका चलता आया रुयक। ठीक है, यानी अलंकार के प्रणेता पहले भामन थे, फिर रुद्रक हुए, ये क्रम चलता आया, फिर दंडी हुए, ठीक है, और फिर रुयक हुए। ओके, रीति के प्रणेता है वामन। रीति के प्रणेता कौन है? वामन। भामह और वामन में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। रीति के प्रणेता कौन है? वामन है। वक्रोक्ति के प्रणेता कौन है? तो कुंतक है। वक्रोक्ति के प्रणेता कौन है? वक्रोक्ति के प्रणेता कुंतक। ठीक है, समझ में आया? ध्वनि के प्रणेता कौन है? आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय पढ़े आप लोग ना? कौन है ध्वनि के प्रणेता? आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता कौन है? आनंदवर्धन। जब आप पूरी क्लास में जाएंगे तो ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं आपको यहीं बता दिया इसको। प्रिय बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार को। शब्दालंकार के भेद, यानी शब्दालंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार कितने हैं? 3, यानी इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये क्लास 9th में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा।
क्लास 9th में अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये शब्द अलंकार आपको क्लास 9th में है, क्लास 10th में है अर्थालंकार, और 11 और 12th में आपको दोनों ही पढ़ने पड़ते हैं और इसके भी भेद होते हैं। अनुप्रास के भी कई भेद हैं, यमक के, श्लेष के। ठीक है, ये सबके यानी सभंग श्लेष, अभंग श्लेष, सभंग श्लेष। पहले तो आप जान लीजिए, इसमें अगर हिंदी में आप देखेंगे तो अलंकार 2 प्रकार के हैं, लेकिन संस्कृत में देखेंगे तो अलंकार 3 पढ़ाए जाते हैं। यानी हिंदी में 2 पढ़ाए जाते हैं और संस्कृत में 3 पढ़ाए जाते हैं। एक उभय अलंकार है जो संस्कृत में पढ़ाया जाता है, हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के भेद। तो इसके कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास को। किसको जाने पहले? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। यहां जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। होता है, ओके। यानी जहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, जहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे में आप देखेंगे, चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, खेल रही थी जलथल में, जलथल में। यहां देखेंगे, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, तो यहाँ च, ठीक है, यानी च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। च वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है? बार बार हुई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होगा। यानी जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ओके, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सर इसको फिर से बताइए। ठीक है, जैसे में एक और देख लीजिए, सांवली सूरत मोहनी मूरत, ये पहला। दूसरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत नैना बसे विशाल। किसने गाया? सांवली सूरत मोहनी मूरत नैना बसे विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ठीक है, मीरा के पद है। मीरा ने कहा कि सांवली सूरत मोहनी मूरत नैना बसे विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यानी स, ठीक है, यहाँ पे म, यहाँ पे र और र। यानी यहाँ पे स की भी आवृत्ति बार बार हुई है, र की भी आवृत्ति बार बार हुई है और म की भी आवृत्ति बार बार हुई है। यानी वर्णों की, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार यानी होती है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, समझ में आया सबको?